शुद्ध औषधि, शुद्ध अन्न, शुद्ध वनस्पति और जो पशु के द्वारा जो दूध है वह भी ब्रह्म मधु ब्रह्म मधु ब्रह्म मधु ओम मधु ओम मधु ओम मधु। तो बालक सुंदर होगा नहीं होगा? बोला होगा। जात कर्म के लिए ये ओम मधु आता तो ठीक है कि नहीं है? बोला एकदम ठीक है। आगे बढ़ो। वृक्षारोपण ओम मधु आता है। वृक्ष को हवा चाहिए, जल चाहिए, शुद्ध मिट्टी चाहिए। ये वनस्पति बन के आएगा, ये फायदा करेगा। हाँ चाहिए। ये मंत्र यहाँ कारगर है कि नहीं है? विवाह कर रहे हो, शादी हो रहा है, दूल्हा दुल्हन है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे कि बिगड़े? बोला अच्छा रहे। शुद्ध हवा फायदा करेगा? बोला करेगा। शुद्ध जल फायदा करेगा? शुद्ध अन्न फायदा करेगा। शुद्ध वनस्पति फायदा करेगा। सुटेबल है। बोला सब तो ठीक है, लेकिन मृत्यु वाले में बोले ये आ रहे हैं भाई, वो तो मर चुका है ना। मतलब श्राद्ध जो करते हैं वो किसके लिए करते होते? वहां जो उनका परिवार, जो मृतक हैं, उनका परिवार दुख में डूबा हुआ। अब ये दुख से उबरे। दुख से कब उबरेंगे? जब शुद्ध हवा लेंगे, जब शुद्ध जल लेंगे, जब शुद्ध अन्न लेंगे, जब शुद्ध वनस्पति आएगा, जब शुद्ध दूध लेंगे। कारगर है कि नहीं? मैं बोलाओ तुमको आसाम में सिखा दूं। बोला रे प्रभु सिखा दीजिए, प्रभु सिखा दीजिए। तो बाबा ने एक चीज को इतना सहज किया है, लेकिन जितनी चीज चाहिए उतना चीज उसने भर दिया है। हाँ? तो जीवन सहज होना चाहिए ना भाई। जीवन को असहज कर रखा है। एक बार ऐसा मंत्र पढ़ दे। एक बार मंत्र बोल के एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माधिर्नः सन्तोषधि मधुनक्तमुत्ससु मधुमत्पार्थिवं रजः मधुधौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमायस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु ओम मधु ओम मधु। ऋग्वेद के इस मंत्र में ऋषि ने मानवता के कल्याण के लिए ये कहा है कि हवा मधु बहा कर लावे, जल मधु बहा कर लावे, औषधियाँ मधु बहा कर लावे, जो वनस्पति है वो मधु बहा कर लावे, जो दूध देने वाली पशुएं हैं वो मधु बहा कर लावे। तो जीवन में जो चीज़ें उपयोगी है, जो जिसके कारण हम जीवन धारण करके रखे हैं, वो सब चीज़ जब मधु हो जाए। मधु का मतलब है ब्रह्म भाव से भरा हुआ। यहाँ मधु का तात्पर्य है वो मधु वातारिता है। वाता मीन्स वायु, वायु में मधु हो। मधु मतलब वो वायु ब्रह्ममय हो। तो जिस चीज में ब्रह्म का अभिप्रकाश हो गया, वह चीज मनुष्य के जीवन में रूपांतरण लाता है, परिवर्तन लाता है, विकास करता है। इसलिए वायु भी ब्रह्ममय हो, जल भी ब्रह्ममय हो, औषधि भी ब्रह्ममय हो, भोजन भी ब्रह्ममय हो, वनस्पति भी ब्रह्ममय हो। तो जब हर चीज ब्रह्ममय हो जाएगा तो मनुष्य अतिशीघ्र
भौतिक, मानसिक, आत्मिक रूप से मुक्त होने लगेगा। इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान आनंद मूर्ति जी ने समाज शास्त्र में, चाहे वो जात कर्म हो, नामकरण संस्कार हो, चाहे वृक्षारोपण का संस्कार हो, चाहे गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, चाहे विवाह हो, चाहे श्राद्ध हो, हर जगह पर ऋग्वेद के इस मंत्र का प्रयोग किया है, जो हम सबों के जीवन को सहज बनाता है। पुराने काल में परंपरा से हर संस्कार के लिए हर तरह विभिन्न प्रकार के मंत्र इतने बना दिए गए, इतने उलझा दिए गए, जो सामने वाला तो व्यक्ति समझता नहीं। आदमी इसके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। तो आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, बड़े ही तार्किक ढंग से इस एक श्लोक के माध्यम से, एक वैदिक ऋचा के माध्यम से मनुष्य के जीवन में जितने भी संस्कार हैं, हर संस्कार को करने का विधान दिया है। नमस्कार। बारे में फिर से एक बार बोल दीजिए। 6 रस, हाँ। जिसको षड्रस कहा जाता है, भोजन का जो प्रकार है उसमें 6 रस है। तिक्त है, कटु है, कषाय है, लवण है, अम्ल है और मधु है। तिक्त, कटु, कषाय, लवण, मध्य में अम्ल जो खाए, करे समापन मधु से रोग कभू नहीं आए। ये इसका एक सिस्टम बना हुआ है। तो इसमें बाबा एक बार बता रहे हैं सब चैनिका में कि अगर मैं इस षड्रस के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा करूँगा तो तुम लोग जो भोजन बनाती हैं महिलाएं, उनको तुम लोग परेशान कर दोगे। इसलिए मैं षड्रस के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो षड्रस में जो कटु है, कटु का मतलब तीखा, जैसे मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गई। दालचीनी को तो बाबा ने तांत्रिक भी कहा है। तो इसको जब आप लेते हैं तो इसके साथ गुड़ का प्रयोग आवश्यक है। दालचीनी, हाँ, तो गुड़ का प्रयोग होना चाहिए। कई बार लोग जैसे कहते हैं ना कि अरे भाई शुगर फ्री च्यवनप्राश, तो इसका एक उदाहरण है। एक बहुत अच्छे सज्जन नेपाल के वैद्यराज, तो उन्होंने एक शुगर फ्री च्यवनप्राश बनाया। तो जितने भी मसाला था वो डाल दिए, और जब उन्होंने बना लिया तो उनके मन में ये आया कि भाई ऐसा करें कि इसका सेवन पहले हम ही करते हैं, परीक्षण अपने ऊपर करें, दूसरे के ऊपर क्यों करें। तो उन्होंने उसका सेवन किया और सेवन का परिणाम यह हुआ कि पूरे शरीर में त्वचा रोग हो गया। कारण क्या है कि जो तिक्त है तो इसमें तो उष्णता है, गर्मी है। तो जब इसमें गुड़ और जैसे गुड़ है, गुड़ के साथ जब अदरक मिला, लौंग मिला, काली मिर्च मिला, दालचीनी मिला, तो इसका ऐसा रासायनिक प्रक्रिया होता है कि इसके जो दोष हैं, अवगुण हैं, वो अवगुण कट जाते हैं। इसलिए जब इन चीज़ों का काढ़ा बनाना चाहिए तो उसमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। या किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और उसको लीजिए। तो मधु तो पहले तिक्त ये तो हो गया कटु, उसके पहले ही है तिक्त। तिक्त में जैसे हो गया नीम का पत्ता हो गया, काल मेघ का पत्ता हो गया, चिरैता हो गया, करेला हो गया, जो इसको बोलते हैं तिक्त। तो तिक्त चीज़ों के विषय में बाबा का साफ साफ गाइडलाइन है कि इसको तुम लोग भोजन जब करोगे तो पहले निवाले में इसको लोगे, लेकिन हर चीज़ का मात्रा एक लिमिट में होना चाहिए। जैसे कई बार
अब मुट्ठा मुट्ठा कोई नीम का पत्ता खा ले तो क्या हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, उसको डिसेंट्री हो जाएगी, आँव का बीमारी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैक्सिमम एक दिन में 5-7 नीम के पत्ते ले सकते हैं, कोमल पत्ते। तो अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो पेट संबंधित व्याधि हो जाएगी, अतिसार हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी, फिर परेशान हो जाएंगे। और फिर आदमी सोचते हैं हम तो इतना संयम से रहते हैं, नीम का पत्ता खाते हैं, ये खाते हैं, फिर भी हमारा पेटवा गड़बड़ा गया। तो कोई अच्छी चीज़ भी है तो उसका भी एक मात्रा होना आवश्यक है, उसी मात्रा के अंतर्गत रखना चाहिए। तो तिक्त हो गया, कटु हो गया, कषाय, कषाय में जैसे आंवला कषाय के अंतर्गत आ गया, केला हो गया वो कषाय के अंतर्गत आ गया। तो कषाय में ये जो आंवला है और केला है, तो बाबा कहते हैं कि केला में इतना गुण है, खाली केला में नहीं, केला के फल में, फूल में, पत्ते में, थंब में, जड़ में, ये जिस किसी भी रूप में केला को खाया जाए यह शरीर में क्षार को बढ़ाता है, अल्कलाइन को बढ़ाता है। इसलिए केला जहाँ कहीं भी जिस किसी भी रूप में सेवन किया जा सकता है लोगों को करना चाहिए। एक जगह तो बाबा लिखते हैं कि केला के अगर मैं सारे गुणों की चर्चा कर दूं तो बाजार में सबसे महंगा फल केला हो जाएगा। इसलिए मैं इसके ज़्यादा गुणों की चर्चा नहीं करके इतना ही कहूँगा कि 2 केला रोज़ लोगों को, साधकों को खाना चाहिए। तो आंवला हो गया, केला हो गया। आंवला में दुर्लभ विटामिन सी है तो इसको 1 आंवला रोज लीजिए। लेकिन आंवला अगर बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो शरीर उसको धारण नहीं करता है, फिर वो पेशाब के माध्यम से निकल जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं तो आंवला से जो विटामिन सी मिलता है वो अगर अधिक हो जाए तो पेशाब में चूना के जैसा और निकल जाएगा। तो कई बार आदमी घबरा जाता है, अरे हमारा तो दूध जैसा धातु रोग हो गया, धातु दुर्बलता आ गई, शायद सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है। या 4 गो आप आंवला खा लीजिए तो देखेंगे आपके पेशाब से चूना के जैसा निकल जाए। तो 1 आंवला 24 घंटे में सफिशिएंट है, उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। बेहतर है कि उसको कच्चा लिया जाए या उसका चटनी बना के लिया जाए और अचार के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उसको कच्चा लिया जाए, चटनी के रूप में लिया जाए। बहुत लोग तो आंवला का रस निकाल कर अब 10 बूंद 15 बूंद आंवला के रस को निकाल के पी लेते हैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। तिक्त, कटु, कषाय, लवण। लवण से यहाँ तात्पर्य है नमकीन चीज़ों से। तो उसके विषय में बाबा कहते हैं कि थोड़ा नमकीन चीज़ जब भोजन कर रहे हो तो जब बीच में तुम लेते हो तो वो सलाइवा ज़्यादा निकालता है, लेकिन इसकी मात्रा अगर अधिक हो गई तो फिर ये रक्तचाप को बढ़ाता है, कई लोगों को जन्म देता है, ब्लड प्रेशर को। हाँ, तो तिक्त, कटु, कषाय, लवण और है अम्ल। अम्ल में, अम्ल माने एसिड, एसिडिक फूड। तो उसमें अम्ल से यहाँ विशेष रूप से तात्पर्य है दही से। तो बाबा कहते हैं कि भोजन के जो 5वें पड़ाव में आप दही का सेवन करें, उसमें नमक डालें, नमक डाल के चुटकी भर नमक डाल के दही का सेवन करेंगे तो ऐसे है तो ये अम्ल, लेकिन शरीर के ऊपर ये क्षारीय असर करेगा। अम्ल है लेकिन ये अल्कलाइन इफेक्ट देगा और शरीर में जो फ्रेंड बैक्टीरिया है सबसे ज़्यादा दही से ही बढ़ता है। तो हमने सुना है लोगों से, ऐसा कहीं लिखा तो मैंने नहीं पढ़ा, कि बाबा ने कहा कि मैं तो दही को 16 पॉइंट के जगह पे 17 पॉइंट था, हमने दही को भी डाला था। तो कई लोगों ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वे अगर दही नहीं खा पाएंगे तो उनके मन में एक हीनमन्यता होगी कि मैं
जो मौलिक कर्तव्य है उस नियम का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उसे हटाकर दीर्घ जीवन के गुप्त सोपान, लॉन्ग लाइफ कैसे मनुष्य जी सकता है, उसका सेक्रेसी क्या है, सीक्रेट क्या है, तो उसमें डाल दिया मैंने। तो इसका सेवन होना चाहिए नमक के साथ। नमक के साथ। जैसे आप नींबू पानी लेते हैं तो नींबू कभी भी बिना नमक के मत लीजिए, भले एकदम चुटकी भर ही डालिए। नमक जाते ही उसका जो स्वरूप परिवर्तन है, उसका जो स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। और पित्त, कषाय, लवण, अम्ल और मधु। तो मधु से यहाँ तात्पर्य है मीठे खाद्य पदार्थ। तो मीठा खाद्य पदार्थ सबसे अंत में लेना है। अब क्यों लेना है, इस पे बहुत लोगों ने खोज किया है, और लोगों ने खोज करने के बाद यही पाया कि जो मीठा चीज़ जैसे ग्रहण करते हैं तो जो टेस्ट बर्ड है, जहाँ से सलाइवा रिलीज होता है, तो वो टेस्ट बर्ड क्लोज हो जाता है, सलाइवा निकलना बंद हो जाता है। तो उसके बाद और कुछ खाने की इच्छा नहीं रह जाती है। लेकिन कई जगहों पे लोग पहले ही मिठाई परोस देते हैं। तो मिठाई परोसने का मतलब हो गया कि आप आगे भोजन, आपका तो मिठाई खा लिए, तो जो सलाइवा निकलता आगे और भोजन करने के लिए, वो पहले ही टेस्ट बर्ड सलाइवा निकालना बंद कर दिया। तो आप जितना खा सकते थे उतना नहीं खा पाएंगे, और जो खाएंगे भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको असुविधा हो। तो ये षड्रस के विषय में बाबा ने बताया है, हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य हम लोगों का बढ़िया रहेगा। नमस्कार।